नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 22, द स्पेशल अनवाइंडिंग एंजाइम डेट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच होल्ड द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज। ऑप्शन है आपके सामने है प्राइमेस, ऑप्शन बी डीएनए लाइगेस, ऑप्शन सी डीएनए पॉलीमरेस, ऑप्शन डी हेलिकेस। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज हेलिकेस is the enzyme that unwinds the weak hydrogen that unwinds the two strands of DNA. Okay, or helicase is the enzyme that is responsible for breaking of weak hydrogen bonds which is responsible for unwinding the two strands of DNA during DNA replication. क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आप देख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू सेल टू सेल कंटैक्ट इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 23 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर आप देख सकते हो, द 4 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस विच फॉर्म द कोड वर्ड फॉर डीएनए लैंग्वेज इज। ऑप्शन ए UTAC, ऑप्शन बी ACTU, ऑप्शन सी AGCU, ऑप्शन डी ATCG। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन आपके सामने है डी, ऑप्शन ATCG। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटीपैरेलल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 25 इसका जो करेक्ट ऑप्शन डेट इज ऑप्शन नंबर डी, डेट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। यहाँ पर जो डीएनए है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको बोलना है कि सिंपली इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि डीएनए में आपको कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस मिलेगी। एक तो एडेनिन होती हैं, थाइमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। सो आपको यहाँ पर पता चला कि डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट है। ओके, और आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होती हैं लेकिन थाइमीन एब्सेंट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो डीएनए में आपके पास एडेनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है और थाइमीन होती हैं, लेकिन आरएनए में थाइमीन एब्सेंट होती हैं। थाइमीन के प्रेजेंस में थाइमीन के बदले यूरेसिल होती है। सो थाइमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए बट एब्सेंट इन आरएनए, while is uracil is present in RNA and absent in DNA। आपको पता है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये आपके दो टाइप्स की होती हैं, जो नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन में आपकी साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन है और प्यूरिन में एडेनिन एंड गुआनिन। और अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए में जो डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन होती हैं। वाइलेज अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए में आपके पास एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड गुआनिन होती हैं। और जो साइटोसिन एंड गुआनिन ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं बाई 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और जो आपके पास एडेनिन एंड थाइमीन हैं ये इनमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और जो डीएनए स्ट्रैंड्स जो एंटीपैरेलल, इनकी लाइक आप पढ़ते हो 3' 5' और 5' 3', इसी का मतलब एंटीपैरेलल, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। क्वेश्चन 26 यहाँ पर आप देख सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग न्यूमोनोकोकस बैक्टीरिया लेड टू द हाइपोथेसिस डेट। ऑप्शन है आपके सामने, आरएनए इज द ट्रांसफर लिंक बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन बी, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। ऑप्शन सी, डीएनए इज जेनेटिक सबस्टेंस। ऑप्शन डी, बैक्टीरिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 26 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो 27, क्वेश्चन नंबर 27, the type of RNA specifically responsible for directing the proper sequence of amino acids in protein synthesis is। ऑप्शन ए राइबोसोमल RNA, ऑप्शन बी mRNA यानी मैसेंजर RNA, ऑप्शन सी क्रोमोसोमल RNA, ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज मैसेंजर RNA। ओके, डेट इज mRNA। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, द बेस सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज CATTAGCATGATGAC। What will be the sequence of RNA strand which is complementary with the DNA। अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन नंबर ABCD। सो क्वेश्चन नंबर 28 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज नन ऑफ दीज। ओके, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू चरगाफस रूल? ऑप्शन ए प्लस सी इज इक्वल टू जी प्लस टी, ऑप्शन बी ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस सी, ऑप्शन सी ए प्लस टी इज इक्वल टू टी प्लस सी, ऑप्शन डी ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन नंबर बी, डेट इज ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर आप देख सकते हो। हु डिस्कवर डीएनए पॉलीमरेज? ऑप्शन ए कॉर्नबर्ग, ऑप्शन बी चरगाफ, ऑप्शन सी नैंथस, ऑप्शन डी स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आपने देखा डीएनए पॉलीमरेज वाज डिस्कवर्ड बाय कॉर्नबर्ग। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर आप देख सकते हो। विच ऑफ द वायरसेस एग्जिबिट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस? ऑप्शन ए पोलियो वायरस, ऑप्शन बी टबैको मोज़ेक वायरस, ऑप्शन सी रेट्रो वायरस, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी वायरस। क्वेश्चन नंबर 31 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर ए, डेट इज पोलियो वायरस exhibits reverse transcription. Okay. Question number 32. Where is the location of promoter in the transcription unit? Towards 5' end of template strand. Option B towards 3' end of template strand. Option C towards 5' end of coding strand. Option D towards 3' end of coding strand. Question number 32 इसका जो correct option है, that is option A, that is towards 5' end of template strand. क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। विच मॉलिक्यूल एक्ट्स एज एन एडाप्टर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन? ऑप्शन ए mRNA, ऑप्शन बी rRNA, ऑप्शन सी tRNA, ऑप्शन डी hnRNA। क्वेश्चन नंबर 33 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, डेट इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज ट्रांसफर RNA। ओके, ये एडाप्टर एक्ट करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। कौन सा? ट्रांसफर RNA। Question number 34. Who confirmed transforming principle experimentally? Option A Oswald Avery, option B Colin MacLeod, option C McCarthy, option D all them together. Question number 34 की अगर हम बात करें, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, डेट इज ऑप्शन नंबर डी, डेट इज ऑल ऑफ देम टुगेदर। एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ओके, एक्सपेरिमेंटली किसने किया है? ये तीनों साइंटिस्ट ने किया है, डेट इज एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी, सो ऑल ऑफ देम टुगेदर। Question number 35. What is the product of metabolism of galactose in leg operon? Option A glucose plus lactose, option B glucose plus glucose, option C glucose plus fructose, option D none. So leg operon के ऊपर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35 इसका जो करेक्ट ऑप्शन डेट इज नन। Question number 36. What is the name of segment of DNA capable of producing a polypeptide chain? Option A recon, option B cistron, option C muton, option D none of these. Question number 36 इसका जो correct option है, date is cistron. Okay, so cistron is the name of DNA segment capable of producing polypeptide chain. और अगर यहाँ पर mRNA की बात होती तो क्या होता करेक्ट ऑप्शन? कोडान, क्योंकि कोडान में सलाहियत होती है पेप्टाइड चेन बनाने के, क्योंकि कोडानस कोड करते हैं अमीनो एसिड्स के लिए, और अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड, और उसी को हम प्रोटीन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या इसने बोला है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं, जो कैपेबल होता है पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर आप देख सकते हो। हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? ऑप्शन ए मेसेल्सन सिटाल, ऑप्शन बी ग्रिफ्थ, ऑप्शन सी वाटसन क्रिक, ऑप्शन डी चरग्राफ। क्वेश्चन नंबर 37 इसका जो करेक्ट ऑप्शन डेट इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज मेसेल्सन एंड सिटाल एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर आप देख सकते हो। द कोडॉन AUG स्टैंड्स फॉर विच अमीनो एसिड? ऑप्शन ए ट्रिप्टोफान, ऑप्शन बी ग्लाइसिन, ऑप्शन सी लाइसिन, ऑप्शन डी मिथ्योनिन। सो कोडॉन AUG किसके लिए कोड करता है? आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन से कमेंट्स में आप जल्दी से मेंशन करो क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा। सो क्वेश्चन नंबर 38 इसका जो करेक्ट ऑप्शन डेट इज ऑप्शन नंबर डी, डेट इज मिथ्योनिन। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर आप देख सकते हो। हाउ मेनी सेंस कोडॉन्स आर देयर इन जेनेटिक कोड? ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 60। क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट ऑप्शन है, डेट इज ऑप्शन नंबर बी, डेट इज 61। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर आप देख सकते हो। व्हेन डिड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 40 इसका जो करेक्ट ऑप्शन डेट इज 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 41, वेयर इज द लोकेशन ऑफ टर्मिनेटल इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? ऑप्शन ई टुवर्ड्स 5' एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ऑप्शन एफ यहाँ पर आप देख सकते हो टुवर्ड्स 3' एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ऑप्शन जी टुवर्ड्स 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ऑप्शन एच टुवर्ड्स 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। सो ये आप कमेंट्स में मेंशन करना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर आप देख सकते हो, हु नेम्ड द टर्म न्यूक्लिक एसिड टू द कंटेंट ऑफ क्रोमेटिन? ऑप्शन ए फ्रीडरिक आल्टमैन, ऑप्शन बी ऑसवाल्ड एवरी, ऑप्शन सी मेंडल ग्रेगल मेंडल, ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 42 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसका नन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43, विच एंजाइम्स प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ अनवाउंड डीएनए स्ट्रैंड्स? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 43 का वो है एसएसपी प्रोटीन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्राइब्स। क्वेश्चन नंबर 44 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज टीआरएनए। क्वेश्चन नंबर 45, डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड इज ड्यू टू? ऑप्शन ए फर्स्ट नाइट्रोजन बेस, ऑप्शन बी सेकंड नाइट्रोजन बेस, ऑप्शन सी थर्ड नाइट्रोजन बेस, ऑप्शन डी फर्स्ट एंड सेकंड नाइट्रोजन बेस। क्वेश्चन नंबर 45 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज थर्ड नाइट्रोजन बेस। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर आप देख सकते हो, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ए मिनी सैटेलाइट इज अप्रॉक्सीमेटली? क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, डेट इज नन। क्वेश्चन नंबर 47, द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस इन्वॉल्व्स? ऑप्शन ए स्प्लाइसिंग, ऑप्शन बी टेलिंग, ऑप्शन सी कैपिंग, ऑप्शन डी ऑल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज ऑल ऑफ देम। सो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस में स्प्लाइसिंग भी होती है, टेलिंग भी होती हैं और कैपिंग भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स आर देयर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 20 अमीनो एसिड्स आर देयर दैट आर नेचुरली ऑकरिंग। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी स्टॉप कोडॉन्स आर देयर? स्टॉप कोडॉन्स आपके पास कौन कौन से हैं? 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं, ये आप कमेंट्स में मेंशन करो कि कौन कौन से स्टॉप कोडॉन्स हैं। 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं जहाँ पर ट्रांसलेशन रुकती है, ये आप कमेंट्स में मेंशन करना। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, विच जीन प्रोड्यूसेस परमेस इन लेक ओपेरॉन? क्वेश्चन नंबर 50 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज वाई जीन। यहाँ पर आप देख सकते हो विच जीन प्रोड्यूसेस परमियस इन लेक ओपेरॉन। वाई जीन आपका लेक ओपेरॉन में है, ये आपका परमियस प्रोड्यूस करता है।